नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर नतीजा कुछ खास नहीं निकल रहा। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही जगह पर पहिया घुमा रहे हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे एक ऐसे दमदार सिद्धांत के जरिए जो कहता है कि शायद हम मतलब मेहनत की परिभाषा ही गलत समझ रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो ग्रैंट कार्डॉन की किताब द 10x डॉक्ट्रिन के मुख्य विचारों पर आधारित है। और इसे शुरू करने से पहले ही एक बात साफ कर दें, ये कोई अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक परफॉर्मेंस का ब्लूप्रिंट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इकलौता मिशन है हमारी सोच और हमारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल देना। किताब का मुख्य तर्क बहुत सीधा है, शायद थोड़ा चुभने वाला भी, कि ज्यादातर लोग सफलता के लिए जरूरी मेहनत का बहुत बहुत कम अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर यह सिद्धांत दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि एक बहुत ही कह सकते हैं कट्टर और सीधा समाधान देता है। अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचो और उसे पाने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करो। पहली बार सुनने में ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के सेफ्टी मोड को बाईपास करने का एक तरीका है। दिमाग का सेफ्टी मोड, ये क्या है? देखिए, जब हमारा लक्ष्य सिर्फ 20% या 30% बड़ा होता है, तो हमारा दिमाग उसे पुराने तरीकों से ही पाने की कोशिश करता है, बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करके। लेकिन जब लक्ष्य 10 गुना बड़ा होता है, तो दिमाग को पता चल जाता है कि पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। तब वो मजबूरन पूरी तरह से नए रास्ते, नई रणनीतियां और नए समाधान खोजने लगता है। यहीं से असली इनोवेशन शुरू होता है। ये सोच के पैमाने को बदलने की बात है, जहां आप मुकाबले से बाहर निकलकर एक अलग ही लीग में खेलने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अगर समाधान 10 गुना बड़ा सोचना और करना है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि असल समस्या क्या है। किताब के हिसाब से लोग आखिर असफल होते ही क्यों हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोग कहेंगे कि टैलेंट की कमी है या किस्मत खराब थी। और किताब कहती है कि यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। असफलता का कारण टैलेंट या किस्मत नहीं है, असली वजह है कहीं ज्यादा हमारे कंट्रोल में है। पहली वजह तो वही है जो हमने अभी बात की, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी मेहनत को बुरी तरह कम आंकना। हम सोचते हैं 10 फोन कॉल करने से एक बड़ी डील मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम अपने एक छोटे से एक्शन के नतीजों को बहुत ज्यादा आंकते हैं। हम एक ईमेल भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाएगी। और शायद मुकाबले को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसा ही लक्ष्य लेकर और भी हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं। सही पड़ा। लेकिन इन सबसे बड़ी वजह, जो इन सब का मूल कारण है, वो हमारी मानसिकता से जुड़ी है। और वो है वास्तविक यानी छोटे और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करना। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि छोटे छोटे कदम लो, ऐसे लक्ष्य बनाओ जो प्रैक्टिकल हों। लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि यही सबसे बड़ी गलती है। ये तो उल्टी बात हो गई। छोटे लक्ष्य रखना गलती कैसे हो सकती है? क्योंकि छोटे लक्ष्य औसत व्यवहार को जन्म देते हैं। जब लक्ष्य हासिल करने लायक लगता है, तो हम उसमें असाधारण ऊर्जा नहीं डालते। हम उतना ही करते हैं जितना जरूरी लगता है। और औसत व्यवहार से क्या मिलता है? औसत नतीजे। और जब उम्मीद से कम नतीजे मिलते हैं, तो हाथ लगती है निराशा। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। छोटे लक्ष्य, छोटी कोशिश, छोटे नतीजे और फिर निराशा, जो हमें अगली बार और भी छोटा लक्ष्य बनाने पर मजबूर करती है। समझ गई। तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर दुनिया फंसी हुई है। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? इसे तोड़ने का तरीका क्या है? इसे तोड़ने का पहला कदम है ये पहचानना कि हम असल में काम किस लेवल पर कर रहे हैं। किताब एक्शन यानी काम करने के 4 बहुत ही साफ स्तर बताती है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपना ज्यादातर समय किस स्तर पर गुजारते हैं। तो चलिए इन स्तरों को देखते हैं। मुझे लगता है पहला स्तर तो हम सब पहचान लेंगे। किताब इसे कहती है कोई एक्शन नहीं लेना। ये तो हम सबका पसंदीदा काम है। टाल मटोल करना, सही मूड का इंतजार करना, या बस ये सोचना कि कल से पक्का करूंगी। हाँ, ये निष्क्रियता की स्थिति है। दूसरा स्तर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो है पीछे हटना। ये वो लोग हैं जो एक्शन तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पहली मुश्किल या रिजेक्शन सामने आता है, वो हार मान लेते हैं या अपने लक्ष्य को ही छोटा कर देते हैं। ये एक तरह से मतलब नकारात्मक एक्शन है। एक मिनट, लेकिन क्या कभी कभी किसी लक्ष्य को छोड़ देना समझदारी नहीं होती? क्या ये हमेशा ही बुरा है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ फर्क समझना जरूरी है। किताब पीछे हटने की बात तब करती है जब आप चुनौती से घबराकर या डरकर ऐसा करते हैं। ये एक रणनीतिक बदलाव से अलग है।
अगर आप एक रास्ता छोड़कर बेहतर रास्ता अपना रहे हैं तो वो एक समझदारी भरा फैसला है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि काम मुश्किल लग रहा है, तो ये दूसरे स्तर का एक्शन है। ठीक है, ये फर्क समझ आया। तो पहला स्तर है कुछ ना करना, दूसरा है पीछे हटना, तीसरा क्या है? तीसरा और सबसे आम स्तर है सामान्य एक्शन। ये वो स्तर है जहां दुनिया के 95% लोग काम करते हैं। उतना ही करना जितना बाकी सब कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, जो बॉस ने कहा है, यह आराम का रास्ता है, एक सुरक्षित दायरा है। इसमें कोई असाधारण जोखिम नहीं है। लेकिन इसमें कोई असाधारण सफलता भी नहीं है। आप भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। बिल्कुल, ये सबसे खतरनाक स्तर है, क्योंकि ये आपको व्यस्त महसूस कराता है। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ औसत की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और फिर आता है चौथा स्तर, जो इस पूरी विचारधारा का दिल है, विशाल एक्शन। विशाल एक्शन सुनने में ही भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ पागलों की तरह काम करना? नहीं, ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक रणनीति है। इसका मतलब है किसी भी समस्या या लक्ष्य को इतनी ज्यादा गतिविधि से घेर लेना कि सफलता एक मजबूरी बन जाए, न कि सिर्फ एक संभावना। अगर आपका प्रतियोगी दिन में 10 कॉल करता है तो आप 100 करें। अगर कोई दिन में 1 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो आप 10 बार करें, हर प्लेटफॉर्म पर करें। ये उस स्तर पर काम करना है जो बाकी लोगों को अतार्किक और पागलपन लगे। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम पर हर तरफ से हमला करने जैसा है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि केवल यही चौथा स्तर आपको असाधारण सफलता दिलाता है। बाकी 3 स्तर या तो आपको असफल बनाते हैं या फिर औसत। सामान्य एक्शन आपको बस खेल में बनाए रखता है, जबकि विशाल एक्शन आपको खेल जीतने में मदद करता है। आप बाजार की दया पर नहीं जीते, आप खुद बाजार बन जाते हैं। ठीक है, एक्शन के ये 4 स्तर तो समझ आ गए। लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर दुनिया उस तीसरे स्तर यानी सामान्य एक्शन में ही जी रही है। तो फिर कोई उस चौथे पागलपन वाले स्तर पर छलांग लगाए तो लगाए कैसे? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है? नहीं, और यहीं पर 10x सोच काम आती है। विशाल एक्शन के लिए जो ईंधन चाहिए वो 10x सोच से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये 10x सोच है क्या? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये जो कहा जाता है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य 1 साल में 1 लाख कमाना है तो उसे 10 लाख पर सेट करो। मेरा दिमाग तो पहले ही कह रहा है कि ये नामुमकिन है। और यही तो इसका जादू है। वो नामुमकिन वाली भावना ही आपके दिमाग को उसकी पुरानी सीमित सोच से बाहर निकलने पर मजबूर करती है। जब लक्ष्य 10 लाख का होता है तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी में थोड़ी और मेहनत कैसे करूं। आप सवाल ही दूसरे पूछने लगते हैं। 10 लाख कमाने के लिए मुझे कौन सा बिजनेस मॉडल अपनाना होगा, मुझे किन लोगों से मिलना होगा, मुझे कौन सी नई स्किल सीखनी पड़ेगी। ये आपके एक्शन को पूरी तरह से बदल देता है। मतलब बड़ा लक्ष्य हमें बड़ा व्यवहार करने पर मजबूर करता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। बिल्कुल, छोटे लक्ष्यों से अर्जेंसी यानी तात्कालिकता की भावना पैदा नहीं होती। हमें लगता है चलो कल कर लेंगे, लेकिन 10 गुना बड़े लक्ष्य के साथ कल का विकल्प ही खत्म हो जाता है। आपको आज अभी एक्शन लेना पड़ता है, और इस बड़ी सोच को हकीकत में बदलने का तरीका है विशाल एक्शन। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये कोई भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रक्रिया है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आपका मन है या नहीं। यानी मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस काम करो। हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। वॉल्यूम यानी मात्रा किस्मत के असर को कम कर देती है। जब आप इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं तो सफलता की संभावना गणितीय रूप से बढ़ जाती है। ये अनिश्चितता को हल करने का सबसे सीधा तरीका है। जब आपको नहीं पता कि कौन सी एक कॉल, कौन सा एक ईमेल या कौन सी एक मीटिंग काम करेगी, तो आप इतनी ज्यादा मात्रा में काम करते हैं कि कोई ना कोई तो काम कर ही जाता है। आप भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इस सिद्धांत के कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे, खासकर डर, जुनून और सफलता की जिम्मेदारी को लेकर। किताब में डर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। आमतौर पर हम डर को खतरे का संकेत मानते हैं, एक ऐसी चीज जिससे बचना चाहिए। सही कहा, हम डर को एक स्टॉप साइन की तरह देखते हैं। लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि डर खतरे का नहीं बल्कि विकास का संकेत है। ये एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है जो बता रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है। इसका मतलब जिस काम को करने में डर लग रहा है वही काम सबसे जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि डर तभी लगता है जब आप अपने कंफर्ट जोन, अपने आराम के दायरे से बाहर कदम रख रहे होते हैं, और तरक्की हमेशा उसी दायरे के बाहर होती है।
कंफर्ट का मतलब है ठहराव और असुविधा का मतलब है तरक्की। इसलिए किताब की सलाह है कि जो काम आपको डराता है उसे रोज करना चाहिए, उसे अपनी आदत बना लो। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन। इसी से जुड़ा एक और विवादास्पद विचार है जुनून बनाम संतुलन का। आज के दौर में वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बात होती है, लेकिन किताब इस विचार को सिरे से खारिज करती है, खासकर करियर की शुरुआत में। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिससे बहुत लोग असहमत हो सकते हैं। किताब कहती है कि महानता संतुलन से नहीं, जुनून से पैदा होती है। संतुलन एक ऐसी चीज है जो आप बाद में कमाते हैं, जब आप एक खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं। शुरुआती दौर का अत्यधिक फोकस और जुनून ही बाद के जीवन के लिए एक मजबूत आधार बनाता है, जो आपको स्वतंत्रता और विकल्प देता है। लेकिन इसमें बर्नआउट का खतरा नहीं है? ये जुनून वाली बात एक तरफा सड़क जैसी नहीं लगती, जो सीधे थकावट की ओर ले जाए? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और शायद इस सिद्धांत की सबसे बड़ी संभावित सीमा भी है। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन इसके पीछे का तर्क ये है कि कुछ साल का तीव्र केंद्रित प्रयास आपको दशकों की आज़ादी दे सकता है। ये एक निवेश की तरह है और इन सब के पीछे एक बहुत गहरी सोच है जो सफलता के मायने ही बदल देती है। ये कहती है कि सफलता कोई विकल्प नहीं बल्कि एक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। सफलता एक जिम्मेदारी, ये तो सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझिए। किताब कहती है कि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ना करना एक तरह से स्वार्थ है, क्योंकि ऐसा करके आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार, अपनी कंपनी और समाज के प्रति अपने योगदान को भी सीमित कर देते हैं। जब आप अपनी क्षमता से कम पर समझौता करते हैं तो आप उन सभी लोगों को निराश करते हैं जो आप पर निर्भर हैं। इस नजरिए से महत्वाकांक्षा एक जिम्मेदारी बन जाती है, सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो वो कौन से मुख्य सबक या व्यवहारिक कदम हैं जिन्हें कोई अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में सोच सकता है? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं। पहली, अपने आराम के दायरे से कहीं ज्यादा बड़ा सोचें। जो भी आपका लक्ष्य है उसे कागज पर लिखें और फिर उसके आगे एक जीरो लगा दें और फिर सोचें कि इस नए लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। बिल्कुल। दूसरी, जितना जरूरी लगे उससे कहीं ज्यादा काम करें। सामान्य एक्शन के जाल से बाहर निकलकर विशाल एक्शन के क्षेत्र में प्रवेश करें। तीसरी, डर को अपने दोस्त की तरह देखें, दुश्मन की तरह नहीं। डर आपको बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल। और चौथी, परफेक्शन का इंतजार ना करें। किताब कहती है विजिबिलिटी यानी दिखते रहना क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाजार में मौजूद रहना, लगातार एक्शन लेते रहना सही मौके का इंतजार करने से बेहतर है। और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, विशाल एक्शन हर तरह की अनिश्चितता का समाधान है। जब आप उलझन में हो, जब आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो एक्शन की मात्रा को 10 गुना बढ़ा दें। गतिविधि अपने आप स्पष्टता लाएगी। रास्ता चलते चलते ही साफ होगा, खड़े रह के नक्शा देखने से नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, इस सिद्धांत की एक सीमा यह हो सकती है कि यह संतुलन को नजरअंदाज करता है और बर्नआउट का खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन इसकी ताकत इसकी सीधी और सरल कार्यप्रणाली में है, जो जटिल समस्याओं का एक बहुत ही सीधा समाधान देती है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये किसे अपनाना चाहिए? ये हर किसी के लिए तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने करियर या बिजनेस में औसत नतीजों से थक चुके हैं और एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, जो सिर्फ इंडस्ट्री में बने नहीं रहना चाहते बल्कि उस पर हावी होना चाहते हैं। इसे तब लागू करना सबसे असरदार हो सकता है जब आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, अपने लक्ष्य को दोबारा तय कर रहे हो, या जब आपको लगे कि आप कहीं अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर कोई इसे सही तरीके से लागू करता है, तो वो किस तरह के नतीजों की उम्मीद कर सकता है? उम्मीद यह है कि आप न सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करेंगे बल्कि एक पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। एक ऐसा स्तर जहां आप बाजार को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, ना कि सिर्फ उसमें हिस्सा लेते हैं। आप नियम बनाने वाले बन जाते हैं, ना कि सिर्फ नियमों का पालन करने वाले। आप ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जिनका समाधान आपके प्रतियोगियों को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार छोड़कर जाते हैं? जरूर। किताब में एक लाइन है जो इस पूरे सिद्धांत का सार है। सफलता की इंजीनियरिंग की जाती है, उसकी कामना नहीं की जाती। इसका मतलब है कि सफलता कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ लोगों को मिल जाती है और कुछ को नहीं। ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर सफलता सिर्फ सोच और एक्शन का नतीजा है, तो वो कौन सा एक औसत काम है जिसे हम हर रोज करते हैं, जिसे कल से ही 10 गुना बढ़ाया जा सकता है।
चाहे वो क्लाइंट्स को फ़ोन करना हो, जिम जाना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। और अगर हम ऐसा सिर्फ एक काम के साथ करें, तो हमारी ज़िंदगी में बदलावों की कौन सी श्रृंखला शुरू हो सकती है?